अब साइंस की दुनिया जगी है, टेक्नोलॉजी की दुनिया जगी है। अब इतनी ज़्यादा क्लमज़ी हो गई, इतनी ज़्यादा कोलाहल से भरा हुआ मस्तिष्क हो गया है कि ज्ञान सब दे रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा। ज़्यादा दिमागबाजी से कन्फ्यूज़ में रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं, पता ही नहीं लग रहा कि शोर क्या है और संगीत क्या है। कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में और कभी भयंकर और विकराली वेग में, कभी ऐसा प्रपात बनकर आ जाते हैं बाबा। ये हिमाचल जो है ना वो बहुत ज्ञानियों की, तपस्वियों की, संतों की, आध्यात्म से जुड़े हुए साधकों की धरती है। किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश और एक और साहब वहाँ पे मतलब ट्रैकिंग से जाना पड़ता है। ओ मेरे दाता! तो ये है हमारी हिमाचल की धरती। पहाड़ों में चले हैं, फिर भी देखिए ऊर्जा ऐसी जैसे अभी सो के उठे हों। बिल्कुल। इतनी ताज़गी। हमारे डीसी साहब आके बोल के गए कि सर लग ही नहीं रहा आप 3 बजे की जगह। मैंने कहा मेरे दाता ने जगाया है ना सर, और जो जगता है वही जगाता है। कदम-कदम पर जटिलताएँ, कदम-कदम पर मुश्किलें, कठिनाइयाँ, ये मनुष्य को और दृढ़ बनाती हैं और सुदृढ़ बनाती हैं। आज ये सतलुज नदी का किनारा है। सतलुज कभी-कभी एकदम प्रपात से ऐसे लहलहाती हुई दिखती है और आज थोड़ा शांत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव और एक बड़े साक्षात्कार के साथ हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर, सबसे पहले तो हम आपका हिमाचल की धरा पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं और दूसरी बात सर कि आज आप बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में परफॉर्म करने चाहते हैं। कितना आप एक्साइटेड हैं और सर क्या एक बिलासपुर वासियों को आज आप एक बड़ा संदेश जी, ये एक देवभूमि है और हिमाचल का पूरा खंड ही बल्कि देवभूमि नहीं, ये देवी भूमि है। तो हिमाचल में आना ही ऐसा जैसे परमात्मा की तली पर आना हो गया है। जब से हमने यहाँ प्रवेश किया, यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, सुगंध है, और जिस धरा में सुगंध होती है आध्यात्म की, वो धरा जागृत होती है। ये जागृत धरा है जहाँ पर आज आना हुआ है। और हिमाचल के जो देवतुल्य जनमानस हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता रहती, स्मिता रहती और मुस्कान रहती है। जहाँ ऐसी धरती होती है वहाँ देव जगे होते हैं। आज जगे हुए देवों को और जगाना है, रत जगा करने कैलाश पे और कैलासा आए हैं। आज नलवाड़ी मेला ये किसानों का एक बहुत ही पौराणिक, एक ऐतिहासिक मेला होता है पहाड़ों में, और आज इसमें कैलासा के अनहद नाद गूंजेंगे और वही करने अब हम लोग पहुंच गए हैं। पूरी की पूरी कैलासा टीम अब आ गई है। ये जगह भी इतनी प्यारी है, सतलज नदी के निकट हम किनारे पे हैं और बहुत ही प्यारा ये अतिथि गृह है जहाँ पे हम लोग अभी सर, हिमाचल में आप अभी तक कितनी बार परफॉर्म कर चुके हैं सर? पूरा हिमाचल की बात करें। हिमाचल में तो हमारे 10-12 कॉन्सर्ट तो हो ही गए हैं पिछले 15-16 साल में। तो लगभग 15 तो हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने चंबा में कई बार गा लिया, कुल्लू दशहरा में गा लिया, और हमने शायद मंडी में कई बार महाशिवरात्रि मेले में गा लिया। तो इस तरह से हम हिमाचल में काफ़ी गा चुके हैं, शिमला में गा चुके, रामपुर बुशर में गा चुके। तो बहुत खंड-खंड में यहाँ पर अलख जगाई है, मेरे महादेव ने जगवाई है। सर, एक बात करेंगे कि जिस तरीके से आप हमेशा एक भोलेनाथ जी के भजन और ज़्यादातर आपका फ़ोकस ये रहता है, क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं सर इस हम भजन नहीं गाते, हम भक्ति गीत गाते। समझना, इन शब्दों को देखो क्या होता है, शब्दों में ही सब अर्थ छुपे होते हैं। भजन गाने वाले तो हज़ारों मिलेंगे आपको, भक्ति गीत गाने वाले, उसकी लौ में गाने वाले। देखिए, 2 प्रकार की गायकी होती है, एक होती है मनोरंजन के लिए और एक होती है आत्म-मंथन के लिए। जिस गायकी से आप भीतर की ओर यात्रा करने लगें, वैसी गायकी को भक्ति गीत और भक्ति गायकी कहते हैं। वो हम लोग करते हैं। तो हम जब भी परमात्मा का स्मरण, सुमिरन, मंथन, मनन ये करते हैं, उसमें साउंड होता है इंटरनेशनल, आज का, जो हमारे आज के जनरेशंस को, आज की संतति को, हृदय को छुए। क्यों? क्योंकि अब क्या है, मस्तिष्क की दुनिया जगी है। अब साइंस की दुनिया जगी है, टेक्नोलॉजी की दुनिया जगी है। अब इतनी ज़्यादा क्लमज़ी हो गई, इतनी ज़्यादा कोलाहल से भरा हुआ मस्तिष्क हो गया है
कि ज्ञान सब दे रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा। हमारे संगीत में ध्यान को उन्मुख करता हुआ और आपको अंतर्मुखी बनाता हुआ एक गायकी का प्रकार होता है। उस गायकी को हम कैलासा कहते हैं। कैलासा वो होती है अद्वितीय, अलौकिक, वो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो लाइट होती है, वो प्रकाश होता है, वो ज्वाला होती है, जिससे जो शिथिल मनुष्य होते हैं, शिथिल मस्तिष्क होते हैं, उनमें भी एक द्रविता आती है, तरावट आती है, वो हृदय की ओर उन्मुख होने लगते हैं। ज्यादा दिमागबाजी से कंफ्यूज में रहते हैं, भ्रांति में रहते हैं, पता ही नहीं लग रहा कि शोर क्या है और संगीत क्या है। तो वो संगीत की ओर ले जाता है। जिस तरह से आप मौन में होते हैं, मौन एक बहुत बड़ा साउंड, एक बहुत बड़ा नाद होता है जी। ओम का नाद जो है वो एक बहुत बड़ा नाद है, वही साइलेंस है, और साइलेंस है मौन। मौन के देवता कौन है? मेरे महाशिव, मेरे महादेव। तो ये महादेव की धरती है जो पर्वत होते हैं, कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में, और कभी भयंकर और विकराली वेग में। कभी ऐसा प्रपात बनकर आ जाते हैं बाबा कि अभी पिछले वर्ष मनाली में आ गए थे, बसों तलक को चाट गए थे, बसों को, कितनी बड़ी होती हैं बसें, ऐसे चाट गए थे। बेचारी कहाँ है, माचिस की तरह पता भी नहीं लग रही थी। तो मेरे दाता, जल थल गगन समीर छांव और धूप है, बियाबान सन्नाटा ही शिव रूप है। कभी प्रकट हो जाते पर्वत के वेश में, और कभी भयावह और विकराली वेग में। अनहत के सुन गाजे बाजे, देव असुर एक पांव पे नाचे। विरोधी भी और रोधी भी एक पांव पे नचाते हैं दाता। क्योंकि जब बाढ़ लाते हैं, जब दुख लाते हैं, जब टांगे तोड़ देते हैं, जब सर फोड़ देते हैं, जब बाबा हाथ मरोड़ देते हैं, तब कोई न धर्म पे लड़ता, न कोई किसी जाति पे लड़ता, न किसी और फालतू बात पे करता। सब रक्षा के लिए लड़ते हैं। और एम्स में डॉक्टर किसी का धर्म तब नहीं पूछते, न कोई लड़ता डॉक्टरों से, जल्दी जल्दी जान बचाओ आंदोलन ये होता है भाई। तो ये मेरे महादेव ही रचक है। इसलिए दुख का आना भी मेरे दाता का आना होता है, तभी मनुष्य थोड़ा संतुलित रहता है, वरना पेट भरते ही अंगाई लग जाती है भाई। सर आपके एक नए प्रोजेक्ट भी अभी आ रहा है, दूरदर्शन पे प्रसारित होगा सर? हो रहा है सर। बहुत सर सारी हिमाचल के भी काफी सर उसमें शामिल हैं सर, Yes. क्या कहेंगे सर ये? जी, हिमाचल जो है ना वो बहुत ज्ञानियों की, तपस्वियों की, संतों की, आध्यात्म से जुड़े हुए साधकों की धरती है। क्यों? क्योंकि ये शिव का प्रांगण है ना। देखो जितने भी चोटियां हैं आसानी से जाया नहीं जाता। 3 कैलाश तो मेरे हिमाचल में ही हैं। तो और वहां पर आपको चल के जाना होता है, चल के, खच्चर भी नहीं है साहब। 3 चोटियों पे मणि कैलाश और साहेब मणि किन्नर कैलाश, और एक और साहब वहां पे मतलब ट्रैकिंग से जाना पड़ता है। ओ मेरे दाता, तो ये है हमारी हिमाचल की धरती। तो यहाँ तो ज्ञान, कला, साधना, विद्या इसको उगाएंगे, क्योंकि मेरे दाता के चरणों में जो जन्मेगा उनके अंदर कुछ अलौकिक बात होती है। हमको मेरे महादेव ने ही पाला है और जहर दे दे के पाला है। देखो हर बच्चे को बड़ा मिष्ठान मिलता है, घी मिलता है, हमें दुखों से पाला मेरे दाता। हम दुखों के पुत्र हैं, इसीलिए 3 बजे के जगे हुए हैं, पहाड़ों में चले हैं, फिर भी देखिए ऊर्जा ऐसी जैसे अभी सो के उठे हों। बिल्कुल इतनी ताजगी। हमारे डीसी साहब आके बोल के गए कि सर लग ही नहीं रहा आप 3 बजे के जगे। उनका मेरे दाता ने जगाया है ना सर, और जो जगता है वही जगाता है। क्योंकि कितने वर्षों से, कितने जन्मों से सोए होंगे, अब मेरे ईश्वर ने इस जन्म में जगाया है। तो इनका आप सोने के लिए थोड़ी आए हैं। सोना रिचार्जिंग तो मेरे दाता 3-4 घंटे में कर देते हैं पूरी मशीन की। ये तो मशीन है एक छोटी सी, एक डब्बा है छोटा सा जिसमें मेरे दाता बैठे हैं। मेरे ईश्वर इतने स्वरूप बदलते हैं, कभी छोटे से स्वरूप में बैठ जाते हैं, कभी बड़े से में, कभी बड़े से में भी बैठ के भोले बने रहते हैं। सर बात करेंगे कि कैलाश खेर का अब तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए चुनौती से ही आप चुने जाते हैं। जिनको चुनते हैं मेरे दाता वो तभी चुने जाते हैं जब वो चुनौती पार करें। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है, कदम कदम पर विषमताएं
कदम कदम पर जटिलताएं, कदम कदम पर मुश्किलें, कठिनाइयां, ये मनुष्य को और दृढ़ बनाती हैं और सुदृढ़ बनाती हैं। आज ये सतलुज नदी का किनारा है। सतलुज कभी कभी एकदम प्रपात से ऐसे लहलहाती हुई दिखती है, और आज थोड़ा भी शांत है, अभी पानी थोड़ा सूखा है। जी। तो कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। जो मनुष्य चुनौतियों से आता है वो चुना जाता है, उसको कहते हैं ही इज द चोजन वन। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुने हुए हैं, ही इज द चोजन वन। चोजन वन वही होते हैं, चुना उन्हीं को जाता है जो चुनौतियां पार करके आते हैं। एक साधारण परिवार में जन्मा, एक गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन मेरे भारत की सेवा के लिए पूरा जीवन समर्पित करके कैसा चल पड़ा है कि योगी एक जैसे उन्मत्त साधु नहीं होता कोई, कि नहीं मुझे तो ये जो भी गलत हो रहा है उसको पहले ठीक करना। सर यहाँ आने तक 7 घंटे लगते थे चंडीगढ़ से। सुनिए ध्यान से, हम एक बार आए थे इधर सुंदर नगर, शायद आए थे, हमारा शो था साहब। आते आते तक, क्योंकि 1-2 लेन की बेचारी सड़क थी, पहाड़ों का सफर, ऊपर से मूर्खों के बीच में, क्योंकि पहाड़ों में भी जब मूर्ख लोग आते हैं तो आपका और समय और ऊर्जा वो उसका हनन होता है। कोई जाम ही लगा रखा है, बस किसी का कोई बाइक कुछ खराब है तो वो झुंड में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को साइड न देने की उनकी एक अकड़ है। जा रहे हैं भगवान के यहाँ, लेकिन विनम्रता से बिल्कुल परे हैं। तो ये सब दृश्य देख देख कर मन में आता था, हे मेरे दाता, आपकी थली तो बड़ी प्यारी है, लेकिन आपने मूर्ख इतने उतार रखे हैं कि उनकी वजह से 7-7 घंटे में पहुंचा जा रहा है आपके चरणों तक। भगवान ने इस बार ऐसा आश्चर्य कर दिया साहब, अचंभा, 2 घंटे में हम यहाँ आ गए। मेरे मालिक ने ऐसा चारों ओर सड़कों का जाल बिछवा दिया। ये कैसे हुआ? जब आप ठान लें, तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, गई गई को जान दे, रही रही को थाम। दुनिया तो पहले भी चल रही थी, भारत देश तो पहले से आध्यात्मिक है, अलौकिक है। भारत देश में तो जो जनमानस है वो देवतुल्य हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले क्यों थी ये कठिनाइयां? ये क्यों नहीं हो सकता था? इच्छा शक्ति की कमी थी। आज हमारे भारत को एक ऐसा दिव्य पुरुष मिला है जिसको परमात्मा ने भेजा है कि साधारण परिवार में जन्मेगा तू, साधारण सी जीवन जिएगा, लेकिन तपस्वी जीवन तुझे मिलेगा। इस यात्रा में जाके देश संभाल। तो कैलाश खेर भी एक तपस्वी जीवन में जी रहे हैं या? हम लोग देखिए, हम लोग सब सेवी हैं। हम अध्यात्म की सेवा में, संगीत की सेवा में, हम सभी यदि अपने अपने कर्तव्यों के बोध में रहेंगे तो विषमताएं भी हमको सुदृढ़ बनाने के लिए आएंगी, और उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। कैलाश खेर कोई नहीं है। देखिए, हम सब अपने अपने कर्तव्यों में हैं। नाम मिट जाते हैं, विचार रह जाते हैं, कृत्य रह जाते हैं। कृत्य ही सत्य है। तो ये नाम तो तब तक है ना, हम जब तक शरीर में हैं। जैसे ही शरीर से गया तो बॉडी हो जाते हैं। अरे भाई, बॉडी कितने बजे निकलेगी? बॉडी का कितने बजे का टाइम निकला है? कैलाश खेर कोई नहीं कहेगा। फिर याद रखना मेरे भाई, बॉडी कहते हैं, फिर पार्थिव शरीर कहते हैं। सर, आपके जो जीवन की बात करें तो काफी ऐसा समय भी आपके पास आया जब आप बिल्कुल हताश निराश हो चुके थे जिंदगी से। बिल्कुल साहब, और हमारा पुनर्जन्म है। हम तो परमात्मा के पास जाने के लिए कूद गए थे गंगा जी में, माँ की गोद में कूद गए थे कि माँ तुझ में समा के जीऊंगा और देवलोक तक जाऊंगा। लेकिन माँ ने लात मारी, चल तेरा अभी टाइम नहीं हुआ। तो मेरे महादेव ने ऐसे उठा के फेंका बाहर, अब पागल, तुझे तो अभी शुरू होना है, तू तो शुरू या नहीं हुआ। तो ऐसे शरीर कहने को 50 वर्ष का हो गया है, लेकिन जो जीवन है वो हमारा पुनर्जन्म का है। क्यों? क्योंकि आयु जो होती है अनुभव की होती है। आयु शरीर की काउंट की जाती है बस, परंतु माना जाता है अनुभव को। हाँ भाई, ये कोई पुराने जन्म का है ये कोई। तो इस प्रकार से हमारी यात्रा जो है वो कई जन्मों से आ रही होगी। अभी मेरे महादेव ने इतने बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार से हमको पाल के बोला है कि तू मेरी सेवा के लिए आया है। संगीत के माध्यम से आध्यात्म की अलख जगाता चल। तू पगले मनोरंजन के लिए बना नहीं है, तू मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं आया है,
तू किसी को प्रभावित करने के चक्कर में पड़ा ही मत कर। तू पहले से प्रभावित है, प्रभावित इस धरती को करने की जरूरत नहीं, कभी नहीं होगी। ये सिर्फ दिल दुखाने के लिए बने हैं, इनको प्रभावित करने का कोई फायदा नहीं। पेड़ों को प्रभावित कर, जल स्रोत को प्रभावित कर, नदियों को प्रभावित कर, झरनों को प्रभावित कर, पत्तों को, इनको लाड़ कर। ये हैं प्रकृति के मेरे स्वरूप, ये हैं शक्ति के सर स्वरूप। कैलाश खेर का और नए क्या-क्या प्रोजेक्ट सर और जो तो भारत देखने का को अमृत मिलेंगे? कलश जो हमारा दूरदर्शन पर चल रहा है, उसकी पूरे विश्व से प्रशंसा आ रही है, अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोक विद्या, लोक कला, लोक संगीत को लेकर इतने बड़े मंच का एक प्रतिपादन करे। तो ये बहुत ही भगवान की कृपा हम मानते हैं, मेरे महादेव की कृपा मानते हैं। और खंड खंड से, भारत के 28 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से इतने गुणवंते आ रहे हैं। ओह, जैसे दबा हुआ खनिज, दबा हुआ कोई रत्न, दबे हुए हीरे जैसे आपके थे। आपको पता ही नहीं था कि आपके घर में अलमारी में इतना खजाना छोड़ के गए हैं पूर्वज। तो वो ऐसा हम लेकर आए हैं। हिमाचल से भी हमारे बहुत सारे टैलेंट गए, गुणवंते। ओह, क्या हर खंड से, हर स्टेट से ऐसे सरप्राइज देने वाले, अचंभा, ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं, जिनके कर्तव्य कारनामों से मस्तक ऊंचे होते हैं। ये है मेरा भारत। सर हिमाचली संगीत भी काफ़ी इन दिनों प्रचलित हो रहा है, देश-विदेश में भी गाया बजाया जा रहा है सर। क्या कहेंगे सर हिमाचली संगीत को लेकर? देखो भैया, जो पहाड़ी दुनिया है ना, हम पहाड़ी हैं, जन्मे दिल्ली में हैं भले, ऋषिकेश में पले हैं, हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के चरणों में रहे हैं, माँ गंगा के तट पे रहे हैं। गंगा तट से अब सागर तट पे बसा दिया मेरे महादेव ने कि तू मेरा बालक है, मेरे ही पास रहेगा। तो गंगा तट से भी दूर नहीं भेजा हमको, बाबा ने अपने पास बिठा ली। जो पर्वतों के लोग होते हैं, पर्वतों का जो मन होता है, पर्वतों का मन बड़ा पवित्र होता है। पर्वतों से बहता हुआ कोई भी हवा, कोई भी जल, वो बड़े मिनरल लिए होता है, उसमें बड़ी औषधीय गुण होते हैं। और वहीं तो जन्मे हैं गुणवंते। तो जो हिमाचल के गुणवंते हैं, उनकी खुशबू भी मिनरल से भरी हुई है, पवित्रता से भरी हुई है, अलौकिकता से भरी हुई है। उनमें छल कपट है ही नहीं। वो ज्यादा बनियागिरी नहीं दिखाएंगे, ज्यादा कुछ ऐसा चालबाजी नहीं दिखाएंगे, 4 पैसे यहाँ भी कमाओ। आर्ट, कला, सेवा, धैर्य। धैर्य। तो वाणिज्य भी अच्छा है, बनिया होना भी प्यारा है, परंतु हर वस्तु में नहीं, हर क्षेत्र में नहीं। बिल्कुल। वो देखो, बंजारे रे तेरी बाण कभी ना छूटे, वहां आप बनिए। क्यों? क्योंकि उनके नाम में आया बनिए, बिगड़िए नहीं। तो बनिए के लिए सुकर्म में रत रहना होगा, तो वो है। परंतु हमें पुजारी का काम पुजारी करे सत्यता से, नेक काम करने वाले सिपाही का काम सिपाही सत्यता से करे। जो साधक हैं, जो कला के साधक हैं, वो देवलोक में ऐसे देव भूमि से, देवी भूमि से जब आते हैं तो उनके अंदर वो प्रेम, वो सहजता, वो साधना, वो दिखती है, वो पवित्रता दिखती है। सर आज नलवाड़ी मेले में परफॉर्म करेंगे आप, कितना उत्साह है आप में और क्या संदेश अभी तक देना चाहते हैं? जी, नलवाड़ी मेला जो है वो प्राचीन मेला है, राज्य स्तरीय मेला है। और ये एक किसानों पर, यहाँ के पहाड़ों में जो किसान होते हैं उनको समर्पित ये मेला है। ये ऐतिहासिक है, प्राचीन है, पौराणिक है। इसकी भावनात्मक मूल्य बहुत हैं। इसके साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हैं कि कैसे छोटी सी पहाड़ियों की जगहों में किस प्रकार से सेलिब्रेट की जाती हैं अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपराएं। ये उसी का एक प्रारूप है। और पहली बार हमारे डीसी, हमारे अधिकारीगण सब ये बता रहे हैं कि पहली बार इस प्रकार से इसका स्तर इतना बढ़ाया बड़ा है, कि बिल्कुल। मुंबई से पद्मश्री कैलाश खेर और कैलासा को आमंत्रित किया गया। हम क्या होते हैं सर, सिर्फ कमर्शियली हम ज्यादा भारी नहीं है। हमारा पूरा सेटअप जो है वो ऐसा होता है जैसे कोई विदेश से बुलाया गया हो किसी। बहुत सारी चीजों में हम समझौते नहीं करते क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी। जो हमारे साउंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी होती है, हमारा जीवन शैली किस तरह की है। क्यों? क्योंकि हम पलों में जीते हैं। पलों में जीने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पता लगा आप छोटी सी शैबी सी जगह ठहरा दें तो वहां कोई इन्फेक्शन ही कर लिया, बिल्कुल। पानी गलत पी लिया,
कोई ऐसी कि मच्छर काट गया काट गया। कि आप हर दिन का हमारा तो मेरे दाता ने ऐसे बाँटा हुआ है, तो हमें बीमार होना भी अलाउड नहीं है, तो उसमें भी हमें मजबूत रहना। तो हम लोगों का रहन-सहन का कैसा होगा? अच्छा सिंपल होता है, लेकिन सिंपल ही चीज़ सबसे मुश्किल है आज के युग में। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हर जगह उपलब्ध है, लेकिन सिंप्लिसिटी इज़ वेरी टफ थिंग। मतलब आसानियाँ ही सबसे मुश्किल हैं पृथ्वी पर। मुश्किल तो बड़ी आसानी से मिलती हैं, लेकिन आसानियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो आपको शुभकामनाएँ सर आज नलवाड़ी मेले को लेकर और जिस तरह से लोगों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कैलाश खेर को सुनने की क्योंकि प्रथम बार बिलासपुर में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट सर। ये थे हमारे साथ मौजूद पद्मश्री कैलाश खेर जी। अनंत ज्ञान टीवी के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।